मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को तो कौन नहीं जानता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेवाड़ के बदले आधा देश को ठुकरा दिया था और खौफ इतना कि दुश्मन राजा केवल अपनी सेना भेजता था, कभी सामने नहीं आता था। और आधे देश को जिसके बदले ठुकराया है उस मातृभूमि को जानना हमारे लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के दिन मेवाड़ का पूरा इतिहास तख्ता पलट हो गया था। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद केवल ये है कि आज के दिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पे अपना आक्रमण किया और साथ ही साथ उस पे अपना कब्जा भी कर लिया था। चित्तौड़ में क्या क्या इंसिडेंट हुए ये जानने से पहले हमें दो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों लोग हमेशा चित्तौड़ के पीछे पड़े रहते थे, और दूसरा इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब। यूं तो हमारे पास चित्तौड़ के एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ज्यादा पुख्ते सबूत नहीं है, लेकिन लॉर्ड शिवा और लॉर्ड हनुमान से इसकी हिस्ट्री को हमेशा रिलेट किया गया है। जिसके बाद चित्तौड़ की बागडोर दे दी थी मौर्यंस के हाथ में, और उसके बाद बप्पा रावल ने उन पे अटैक करके फाइनली विजय ली, और विजय श्री मिलने के बाद उन्होंने रूल करना चालू किया। शायद हम थोड़ा ज्यादा आगे चले गए, हमें इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं अकबर मेवाड़ को अपनाना चाहता था। चित्तौड़ जाना जाता है चित्तौड़ किले की वजह से, और वहाँ के सूरवीर योद्धा जैसे राणा सांगा, रतन सिंह और महाराणा प्रताप। हिस्ट्री में हमेशा से हमें ये पता लगा है कि दिल्ली की एक अलग ही इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वो सेंटर था। अब वहाँ से ट्रेड करने के लिए केवल एक रूट सबसे अच्छा था, क्योंकि उस समय फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, इस वजह से वो था वाटरवे। और अगर हम गौर से नोटिस करें तो इस सब का रास्ता जाता था गुजरात, और गुजरात जाने के लिए अकबर को केवल एक ही दिक्कत थी, वो थी मेवाड़। पर चित्तौड़ को लेने का केवल मकसद उसके ट्रेडिंग रूट को हथियाना नहीं था, लेकिन इसके पीछे एक और सबसे बड़ी वजह थी, और वो थी चित्तौड़ किला। क्योंकि चित्तौड़ किला अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, एकदम हाई लोकेशन पे सिचुएटेड, और वहां को डिफेंड करना काफी ज्यादा आसान और वहीं अटैकर्स हो जाते थे चारों खाने चित। मुगल अटैक की बात हो ही रही है तो अब बात कर लेते हैं कि गोल्डन एज ऑफ मेवाड़ के बारे में। 823 से 853 के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे 24 मुस्लिम अटैक से डिफेंड किया था मेवाड़ को। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह केवल पहला और आखिरी अटैक था, क्योंकि इसके बाद आंबा प्रसाद के दौरान 993 से 1007 के बीच महमूद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया, जिसमें भले वो जीत नहीं पाए। लेकिन इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान। 1191 से 1211 के बीच मैथन सिंह और पृथ्वीराज चौहान ने मिलके मोहम्मद गौरी से लड़ाई की, जिसमें भले इनकी हार हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान भी मर गए। लेकिन क्योंकि वीर गति पे प्राप्त होने से पहले उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, जिस वजह से मुगल शासन उस समय भी भारत के मेवाड़ यानी चित्तौड़ में नहीं आ पाया। 1303 में आज के दिन एक और बार चित्तौड़ पे होता है मुगलों का हमला, और ये हमला काफी ज्यादा घातक होने वाला था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह की सेना से काफी ज्यादा बड़ी थी, और साथ ही साथ रतन सिंह के पास केवल 1 साल का अनुभव था, क्योंकि वो 1302 में राजा बने और 1303 में उनका ये युद्ध हो रहा था। और रतन सिंह चित्तौड़ पे शासन करने वाले आखिरी गहलोत किंग थे। जितनी हमने अभी तक जानकारी एकत्रित की उसके हिसाब से ये युद्ध या तो ट्रेड और या फिर किले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस युद्ध के पीछे की जो मेन कड़ी थी वो थी रानी पद्मिनी। युद्ध के चालू होने से पहले ही सबको समझ आ रहा था कि इसमें रतन सिंह की हार निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद भी रतन सिंह वीर योद्धा की तरह लड़ते रहे अपनी आखिरी सांस तक, पर वो चित्तौड़ के किले को बचा नहीं सके, और आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी और मुगल शासन का कब्जा हो ही गया चित्तौड़ के किले। और इस इवेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मुगलों ने बिल्कुल नहीं की। जब उन्होंने चित्तौड़ का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा अंदर आग के ज्वालाएं उनकी आंखों की तरफ बढ़ रही। रानी पद्मिनी और सारी स्त्रियों ने अपना जोहर कर दिया था, और ये पहली बार था जब चित्तौड़ में कभी जोहर हुआ। इसके बाद 2 बार और जोहर हुआ, लेकिन वो अलग राजाओं के काल में हुआ, और बाकी महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता। उसको अगर कोई अलग इवेंट हुआ बाद में, या फिर राणा सांगा का कोई इवेंट हिस्टोरिक इवेंट आया, उस दिन मैं इसको जरूर कवर करूंगा, और आपको डेली ऐसे हिस्टोरिक फैक्ट की वीडियो और साथ ही साथ उस दिन के कुछ खास इवेंट जो कि मतलब यादगार रह गए हैं उनके बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना।